हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महक इन जापान। आज की वीडियो में एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है आप लोगों को ये बताऊंगी। उसके अलावा जो मास्टर्स और पीएचडी के लिए आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनका आंसर आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म में करना है। उसके की पॉइंट्स बताऊंगी, कौन सी चीज़ें आप लोगों को उन क्वेश्चन में मेंशन करनी चाहिए। ये देखिए, ये 19 नंबर पर आपको ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नज़र आएंगे। आपने किस तरह से मोटिवेशन अपनी यहाँ पर फिल करना है उस पर बात करेंगे। और उसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरह से फिल करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसकी डिटेल सबसे पहले आपको बता दूं। सबसे पहले आपका नाम आ जाएगा, आपको सरनेम आएगा, गिवन नेम आएगा, मिडिल नेम आ जाएगा। उसके बाद आपकी जेंडर आ जाएगी, नेशनैलिटी आ जाएगी। उसके बाद पिक्चर यहाँ पर आप अटैच करोगे, उसके बैक साइड पर अपना नाम और अपनी कंट्री लिख दोगे। और उसके बाद जापानीज़ नेशनैलिटी है या नहीं है वो बता दोगे। अगर है तो उसकी डेट यहाँ पर मेंशन कर दोगे, डेट ऑफ बर्थ लिखोगे। उसके बाद आपका करंट एड्रेस आ जाएगा, आपकी सिटी कौन सी है, कंट्री कौन सी है। और अगर अभी आप करंट कहीं किसी और मुल्क के अंदर हैं तो आपका वीज़ा स्टेटस क्या है, वर्क कर रहे हो, वर्क वीज़ा पर हो, स्टडी वीज़ा पर हो, तो यहाँ पर वो मेंशन करोगे। और जब आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी जापान के अंदर, जब आप आओगे तो आपका सेम एड्रेस होगा या नहीं। अगर आपका सेम एड्रेस होगा तो सेम एज अबव करोगे, अगर चेंज हो जाएगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखोगे। और उसके अलावा बात करते हैं, अगर आपको होम अपनी कंट्री से बाहर होंगे, जब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी तो आपको टिकट्स नहीं प्रोवाइड की जाएंगी, आप इस पर भी येस करोगे। उसके बाद आप यहाँ पर वीज़ा कहाँ से आप अप्लाई करोगे वीज़े के लिए, उस वो यहाँ पर लिखोगे। पाकिस्तान के इस्लामाबाद की एम्बेसी यहाँ पर लिखोगे आप लोग जो पाकिस्तान से हैं, बाकी अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग ही इसको फिल करेंगे। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा, आपकी एक्टिव ईमेल आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों से पूछा हुआ है कि आपको पहले जापानीज़ स्कॉलरशिप मिली है, अगर मिली है तो यस करेंगे, नहीं मिली तो नो करेंगे। उसके बाद अगर आपको मिली है तो आपको कब से कब तक मिली है, आपको यहाँ पर टाइम पीरियड आप मेंशन करोगे। उसके बाद रिसर्च प्रोग्राम के लिए यहाँ पर प्रोग्राम नंबर आपसे पूछा है, रिसर्च स्टूडेंट का, अंडरग्रेड का, कॉलेज टेक्नोलॉजी जो भी हो, आप यहाँ पर नंबरिंग दोगे, प्रोग्राम मेंशन करोगे उसी हिसाब से। और यहाँ पर आपको कुछ ये डिटेल्स दी हुई हैं कि आपने इनमें से कोई मार्क किया है तो आपने एजुकेशन वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं है, तो आपको उसी हिसाब से आपको इसको फिल करना है। उसके बाद अगर आपके पास ड्यूरेशन यहाँ पर मेंशन करोगे। अगर आपको स्कॉलरशिप मिली होगी, आपने इन नंबर में से कोई भी चूज़ किया है कि आपको स्कॉलरशिप मिली है, तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस और आपके पास एजुकेशनल ईयर गैप है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कोई और स्कॉलरशिप मिली है तो ये इसको आप अपने अकॉर्डिंग ही फिल कीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग ही इसको देखिएगा। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मुझे नहीं लगता वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मुझे नहीं लगता आप लोगों को इसमें से कुछ नहीं समझ आया। अगर कुछ समझ इसमें से नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगी कि उसका जवाब दे दूँ। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाएगा, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड आ जाएगा। इसमें आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन एजुकेशन की फिल करोगे। प्राइमरी एजुकेशन आ जाएगी, आपकी लोअर सेकेंडरी एजुकेशन आ जाएगी, अपर सेकेंडरी आ जाएगी। आप अपनी 5 साल की लिखोगे। उसके बाद आपकी मिडल और जूनियर हाई स्कूल आ जाएगी, मतलब आपकी 5 से 8 तक आ जाएगी, 8 से 10 तक आ जाएगी। अपर सेकेंडरी में आपकी एफएससी आ जाएगी। और अंडर ग्रेजुएट में आपकी अंडर ग्रेजुएट आ जाएगी। आप अगर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी यहाँ पर ग्रेजुएट में मास्टर्स की आ जाएगी। और फिर आप इसको फिल करोगे। यहाँ पर आपका प्रोविंस आ जाएगा, आपकी सिटी आएगी, टाइम से कब तक आपने स्कूल अटेंड किया है वो लिखोगे। स्टेटस क्या है, स्टेटस यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपकी पीरियड ऑफ स्कूलिंग ईयर यहाँ पर लिखोगे, 5 साल। और उसके बाद अगर 6 से 8 10 तक आप अपनी मतलब 6 क्लास तो 10 तक आप यहाँ पर मेंशन करोगे। उसके बाद 12 आ जाएगी, उसके बाद अंडर ग्रेड आ जाएगी। और उसके बाद अगर एमफिल किया हुआ तो यहाँ पर ग्रेजुएट की आप फिल कर दोगे। उसके बाद बात करते हैं रिमार्क्स की। आप यहाँ पर टोटल ईयर लिखोगे कि आपकी 1 अप्रैल 2027 तक आपने कितने साल की एजुकेशन कंप्लीट की हुई है। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करो तो आपके पास 18 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, मास्टर्स के लिए करो तो 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। आप यहाँ पर रिमार्क्स लिख दोगे कि आप ग्रेजुएट हो चुके हो। उसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इस एप्लीकेशन फॉर्म का। आप फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन जो आपने पास्ट में पढ़ी है आप यहाँ पर मेंशन करोगे कि आपने क्या पढ़ा है। बी एज डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक एज पॉसिबल। आप बिल्कुल स्पेसिफिक और डिटेल यहाँ पर इंफॉर्मेशन दोगे। आपकी फास्ट फील्ड मास्टर्स अंडर ग्रेड में जो भी थी आप वो यहाँ पर लिखोगे। अगर आपने कोई टाइटल बुक्स या कुछ भी आपने थीसिस वगैरह आपके नाम पर है, आपने पब्लिश किया हुआ है, तो आप उसकी पब्लिकेशन की डेट यहाँ पर मेंशन कर दोगे। आपके पास पब्लिकेशन नहीं है तो आप इसको ब्लैंक ही छोड़ दोगे। उसके बाद आप द फर्स्ट कोर्स यू प्लान टू टेक इन जापान। आप नॉन रेगुलर आना चाहते हो, मास्टर डिग्री के लिए आओगे, प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए आओगे, डॉक्टरल के लिए आओगे। अब नेक्स्ट के लिए आप मास्टर्स या डॉक्टरल के लिए यहाँ पर टिक करोगे जो भी आप करना चाह रहे हो।
उसके बाद टर्म यू विश टू स्टडी इन जापान, यहाँ पर अच्छा अप टू द कम्प्लीशन ऑफ मास्टर प्रोग्राम। अच्छा, यहाँ पर आप लोग ये वाली कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये मैं शेयर कर दूँ। आप लोगों अगर मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप इसको पीएचडी ग्रेजुएट लेवल तक, डॉक्टोरल प्रोग्राम तक टिक करोगे। इसको इस पर ही टिक कीजिएगा, डॉक्टोरल प्रोग्राम तक। ये आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपको मास्टर तक स्कॉलरशिप मिलती है, अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप इसको कर सकते हो, नहीं कर सकते। हम लोग जब मास्टर्स के लिए आए थे, ये मैक्स वालों से पूछा जाता है कि आप मास्टर के लिए आ रहे हो, अगर आपको मौका मिलता है तो आप पीएचडी भी एक्सटेंड कर सकते हो। तो मोस्टली जो मास्टर्स के स्टूडेंट होते हैं वो उसको टिक करते हैं कि मैं मास्टर करने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन आप लोग डॉक्टोरल के लिए इस पर टिक कीजिएगा, डू यू करंटली हैव अ जॉब। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट का पीरियड कब तक है, पोजीशन क्या थी, काम किस तरह का था, आप वो यहाँ पर मेंशन करोगे। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट पार्ट, मोटिवेशन फॉर स्टडिंग इन जापान। व्हाट वाज द ट्रिगर फॉर हैविंग एन इंटरेस्ट इन जापान। आपको जापान में मास्टर या पीएचडी करने के लिए, मैक्स स्कॉलरशिप पर आने के लिए आपके क्या ट्रिगरिंग पॉइंट्स थे, की पॉइंट्स थे कि आप जापान आना चाहते हो। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डू यू चूज़ जापान एज अ डेस्टिनेशन टू स्टडी ग्रेजुएट लेवल एजुकेशन। आप मास्टर और पीएचडी के लिए ग्रेजुएट लेवल की एजुकेशन के लिए जापान में ही क्यों आना चाहते हो। व्हाट काइंड ऑफ थिंग डू यू थिंक यू कैन कंट्रीब्यूट। आप पाकिस्तान और जापान की बेहतरी के लिए क्या काम करोगे अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। इस पर डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ। उसके बाद आप जापानीज़ का लेवल बता दोगे, 1 1 लिख दोगे, इंग्लिश का 3 3 यहाँ पर मेंशन कर दोगे। अगर आपके पास कोई इंग्लिश का टेस्ट है तो वो यहाँ पर मेंशन करोगे। और उसके बाद डिपेंडेंट को किसी को साथ लेकर आना चाहते हो, आप रिलेशनशिप लिखोगे, यहाँ पर नाम लिखोगे, नेशनलिटी लिखोगे जिसको डिपेंडेंट्स को साथ लेकर आना चाहते हो, और आपकी कॉन्टैक्ट पर्सन, आपके साथ कोई इमरजेंसी होती है यहाँ पर उसकी डिटेल दे दोगे। अगर आपने पास्ट में कोई विजिट किया है जापान का, आप उसकी इन्फॉर्मेशन दे दोगे। और यहाँ पर एक टिक करोगे, डेट लिखोगे, जिस डेट को सबमिट करवाओगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म पर साइन करोगे और इसको सबमिट करवा दोगे। अब ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं, इन पर बात कर लेते हैं कि आप किस तरह से इनका जवाब। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि आपका ट्रिगर पॉइंट क्या था कि आपको इंटरेस्ट हुआ जापान में। आप इसमें कौन से पॉइंट्स पर बात कर सकते हो। आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग बात कर सकते हो कि आपको अपनी फील्ड जापान के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से आप जापान में आना चाहते हो। अब आपकी जो भी फील्ड होगी आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन करोगे। पर्सनल एक्सपोजर को मेंशन कर दोगे कि प्रोफेसर या रिसर्च जो भी आप रिसर्च करना चाहते हो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है जापान के अंदर, इसलिए आप यहाँ पर आना चाहते हो। जापान की यूनिकनेस को मेंशन कर दोगे कि एडवांस टेक्नोलॉजी है, रिसर्च कल्चर बहुत अच्छा है, ट्रेडिशन इनोवेशन बहुत अच्छी है यहाँ की, इसलिए आप आना चाहते हो। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं, आप इनके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर करोगे। कि आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो, लेकिन आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने बिल्कुल उसमें से सिलेक्ट करके अपने वर्ड्स में आप लोगों ने इसको लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन, वाई चूज जापान फॉर ग्रेजुएट स्टडी। इसमें कौन से पॉइंट्स पर बात कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग रिसर्च इन्वायरमेंट है, यूनिवर्सिटीज़ लैब पर बात कर सकते हो, इक्विपमेंट्स पर बात कर सकते हो, अलाइनमेंट विद योर रिसर्च। जापान आप रिलेट कर सकते हो अपनी फील्ड को जापान से कि मेरी फील्ड काफ़ी बेहतरी के हिसाब से है जापान के अंदर, इसलिए मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ। सुपरवाइज़र और यूनिवर्सिटी को मेंशन कर सकते हो, इकोसिस्टम को मेंशन कर सकते हो। आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग ही इसका जवाब दोगे। उसके बाद कंट्रीब्यूशन पे बात करते हैं कि आप क्या कंट्रीब्यूट करोगे पाकिस्तान और जापान के अंदर अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। आप ये मेंशन कर सकते हो कि पार्टिसिपेट इन रिसर्च प्रोजेक्ट। आप इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव को पाकिस्तान में लेकर आओगे, आप जापान के कल्चर को पाकिस्तान में प्रमोट करोगे और कल्चरल एक्सचेंज करोगे और कोलैबोरेशन करोगे लैब्स की पाकिस्तान और जापान की। आप पब्लिश करोगे पेपर, पाकिस्तान और जापान की बेहतरी के लिए काम करेंगे। और इसके अलावा आप ट्रांसफ़र और नॉलेज को मैंशन कर सकते हो कि जापान के जो भी लैंग्वेज है मैं प्रमोट करूँगा पाकिस्तान में वापस जाकर, मैं क्लासेस दूंगा, मैं खुद कोशिश करूंगा यहाँ पर जापान के N1 तक N2 तक यहाँ पर कोर्स कर लूँ। उसके बाद मैं पाकिस्तान में जाकर वापस और इनकी लैंग्वेज को प्रमोट करूँ। टेक्नोलॉजी को मेंशन कर सकते हो और ब्रिज किस तरह से बन सकते हो पाकिस्तान और जापान के अंदर। आप कोलैबोरेशन के लिए काम करोगे, आप फ्यूचर एकेडमिक और रिसर्च पार्टनरशिप पर काम करोगे। आप पाकिस्तान और जापान के इंस्टीट्यूशन की पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन को बेहतर करोगे। लॉन्ग टर्म विजन मेंशन करोगे कि मैं एकेडमिया यूनिवर्सिटी की तरफ जाना चाहता हूं तो मैं स्टूडेंट्स को रिसर्च के बारे में बताऊंगा। मैं इस तरह से चीज़ें मेंशन कर सकते हो कि आप उनको रिव्यूअर को लगे कि ये बेहतरी के लिए काम करना चाहता है। अब मैंने क्या लिखा था, मैंने इस वाले क्वेश्चन में ये मेंशन किया था कि मैं जब पाकिस्तान में वापस जाऊंगी अपनी मास्टर्स करने के बाद, तो मैं यूनिवर्सिटीज़ में, अगर मैं एकेडमिया की तरफ मेरा इंटरेस्ट है, मैं एकेडमिया की तरफ जाऊंगी तो मैं जितने भी स्टूडेंट्स होंगे मैं उनकी बेहतरी के लिए काम करूँगी। क्योंकि पाकिस्तान में अभी इतनी अच्छी रिसर्च नहीं हो रही जितनी जापान के अंदर हो रही है। तो मैं यहाँ से सारी स्किल्स लेकर पाकिस्तान में वापस जाकर स्टूडेंट्स की हेल्प करूँगी, स्टूडेंट्स को सिखाऊँगी और
कल्चर को प्रमोट करूँगी कि वो किस तरह से टेक्नोलॉजी को बेहतर कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, जापान के कल्चर को किस तरह से पाकिस्तान के अंदर मोटिवेट कर सकते हैं। मैंने लैंग्वेज को मेंशन किया था कि मैं यहाँ से सीखने के बाद जापान की लैंग्वेज को प्रमोट करूँगी, कि ये लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं अपनी लैंग्वेज को। तो आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग ही इस तरह से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। आप अच्छा सा प्रॉम्प्ट दो चैट जीपीटी को और उसके बाद वो अच्छा सा आंसर आपको दे देगी। कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि प्लेजरिज्म आ जाएगी और वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप अपने वर्ड्स में फिर उसको कंसाइज करके उसका आंसर लिख दीजिएगा। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे, एप्लीकेशन फॉर्म था जो आप लोगों को बताना था। फिर भी कोई क्वेश्चन हो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।